स्टेटमेंट दी हुई है उसमें सावधानी से देखिए। ट्रायंगल एबीसी गिवन है शुरुआत में। ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस विद एबी इज इक्वल टू एसी। यहां पर आपको दिया हुआ है कि इसमें एबी और एसी इक्वल साइड्स हैं। मार्क कर लेते हैं हम एबी इज इक्वल टू एसी। तो यहां आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल then angles opposite them are also equal. So यहाँ हम सबसे पहले आपके सॉल्यूशन में एक बात से स्टार्ट इसे करेंगे। सॉल्यूशन जब आप लिखें तो ट्रायंगल मेंशन करें, कौन सी ट्रायंगल में आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि दो से ज्यादा ट्रायंगल हैं, तीन हैं। इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन AB इज इक्वल टू AC। तो इसका इफेक्ट बताएं क्या हुआ। AB इज इक्वल टू AC गिवन का एंगल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ये गिवन है, ये यदि गिवन है तो यदि दो साइड्स बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स ढूंढिए, ये आपस में बराबर हैं। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू BCA, क्योंकि C पर एक से ज्यादा एंगल बने हुए हैं। एंगल B इज इक्वल टू BCA, लेट इट बी x डिग्री ईच। तो हम इसे x डिग्री के एंगल मान लेते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। अब हम दूसरे ट्रायंगल में बदलते हैं। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, यस। तो AB इज इक्वल टू AD और दिया हुआ है गिवन। तो इन दो इक्वेशन से आपको क्या मिला, बोथ साइड्स आर इक्वल टू AB। यस सर। देयरफॉर AC इज इक्वल टू AD। यहां हम लिखें देयरफॉर AC इज इक्वल टू AD। इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल बदलते हैं अपना ACD। इन ट्रायंगल ACD तो दो साइड आपके पास बराबर है। यस सर। मैं दोबारा इसे लिख देता हूं, AC इज इक्वल टू AD प्रूव्ड अबोव। ये तो हमने सिद्ध कर लिया। यदि ये दो साइड बराबर हैं इस ट्रायंगल में आए ABC में, यदि दो ट्रायंगल आपके पास एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स आपके पास बराबर होंगे। तो एंगल D इज इक्वल टू ACD, एंगल D इज इक्वल टू कारण क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। ऊपर भी ये रीजन था, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। यहां भी आपको लिखना था एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। यस सर। हम इसे मान लेते हैं ये दोनों एंगल y डिग्री के इक्वल हैं और यहां मार्क भी कर देते हैं, दिस इज y एंड दिस इज y। अब हम आते हैं ट्रायंगल BCD में, पूरी बड़ी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स के कॉम्बिनेशन में। पहले हम इस छोटे ट्रायंगल में बातें कर रहे थे, फिर हमने इस छोटे ट्रायंगल में बातें की, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बात करेंगे। तो हम ये स्थिति जानना चाहते हैं कि BCD को 90 कैसे किया जाए। तो BCD तो बड़े ट्रायंगल का एंगल है। सो बड़े ट्रायंगल में जब हम बात करेंगे, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसे। इन ट्रायंगल BCD एंगल B प्लस BCD प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। यस सर, यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल होता तो 360 होता, 4 एंगल्स का सम। ट्रायंगल है तो 180
याद है ना ये? Yes, sir. तो b को हम किस वैल्यू से एलिमिनेट कर दें? X. x डिग्री। क्या आप जानते हैं BCD x plus y है? Yes, sir. Yes. This alone BCD is sum of two angles and it is x plus Y. y. So x degree plus y degree. This is BCD. Yes, sir. And angle D is again y degree Yes, sir. equal to 100. 80. So this is 2 times x, 2 times y is equal to 180. क्या आप 2 कॉमन ले लेंगे? Yes, sir. 2 into x plus y 180. और x plus y is equal to 90. 90 डिग्री। x plus y एंगल का पूरा नाम क्या है? BCD। Therefore BCD एंगल BCD is equal to 90 डिग्री। सावधानी से करोगे तो 3 स्टेप्स में, 3 स्टेप में ये क्या है? एडीपी लाइन है ये ज्वाइन कर लिया सर। जरूर की नहीं। देखिए बेटे, आपका क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। यदि बेस BC है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AC है। बेस अलग से दिया हुआ इसने। तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहां बहुत बढ़िया तरह से 2 बातें आपने देखनी है। इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी 2 साइड बराबर हो। जिसकी 2 साइड बराबर हों और बेस दिया हुआ है BC। तो 2 साइड बाकी कौन सी बच गई BC को छोड़कर? AB इज इक्वल टू AC। गिवन ये ट्रायंगल आइसोसेलेस दिया हुआ था, ठीक है। If AB is equal to AC, then angle opposite AB is equal to angle opposite AC. Yes, sir. AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? C. Angle C. हम इसे x मान लेते हैं। यस सर। Yes, sir. और इसे भी x मान लेते हैं क्योंकि इक्वल है। Yes, sir. तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू x डिग्री और एंगल्स अपोजिट Equal, sir. इक्वल साइड। एंगल्स अपोजिट Equal, sir. ये रिलेशन 1 लिख दीजिएगा। अब नीचे भी बिल्कुल सेम बात लिखनी है। इन ट्रायंगल BDC में, इन ट्रायंगल BDC. BDC BD is equal to BCD, BD is equal to C. triangle is isosceles, triangle is Isosceles. isosceles। तो ये 2 साइड बराबर होने का अर्थ क्या हुआ? इधर BD इक्वल टू CD है, Angle B equals. Angle DBC equals to DCB. एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। Yes, sir. दोनों को y डिग्री मान लीजिए, इक्वल है तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूं। दिस इज y डिग्री एंड दिस इज y डिग्री। रीजन दें, एंगल्स अपोजिट, Equal side. एंगल्स अपोजिट Equal. इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतना ही रीजन काफी है। और इक्वेशन 2, अब आप क्या पाते हैं? आपको सिद्ध क्या करना है? ABD इज इक्वल टू ACD। Yes, sir. तो ABD आप जानते हो क्या हो गया? Yes, sir. X plus Y. Yes, sir. तो एंगल ABD
x प्लस वाई डिग्री। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ACB क्या हो गया? Expense double square. इज अगेन x प्लस वाई डिग्री। Therefore, ABD is equal to ACD। Hence proved। एंगल लगा दीजिए। पीरियड बीच में होगा, ध्यान देना, एक ही बार समझाऊंगा, ठीक है। पिछले सवाल में शुरुआत कर दी। पिछले सवाल में आपने देखा ABC and BBC। ABC और BBC are two triangles, but they were on opposite side. Now these triangles are on the same side of it। Yes sir। Yes, sir. तो पिछले क्वेश्चन को आपने एज इट इज फॉलो करना है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं। ट्रायंगल ABC सॉल्यूशन करना है, मैं स्पेस भी अलग ले रहा हूं क्योंकि गिवन बहुत लंबा है और टू प्रूव भी 4 स्टेप्स करने हैं। एक्चुअल में ये 2 हैं, ये एक स्टेप है। सो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं ट्रायंगल ABC से स्टार्ट। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, AB is equal to AC are two isosceles triangles on the same base BC base है, ये गिवन है। तो क्या मैं लिख दूं? एंगल ABP is equal to एंगल ACP। Yes, sir. एंगल ABP is equal to एंगल ACP। ABP ये पूरा एंगल है और ACP ये पूरा एंगल है। सिमिलरली का यूज करूंगा ट्रायंगल DBC में। BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, Yes, sir. या लिख देता हूं इन ट्रायंगल DBC BD इज इक्वल टू CD गिवन। यहां भी रीजन चाहो तो लिख लीजिए ABP इज इक्वल टू ACP एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट Equal side। इक्वल साइड्स। तो यहां हमारे पास क्या हुआ? Angle DP equals DBC इज इक्वल टू एंगल DCP। रिलेशन 2 और एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स अगेन। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। पिछली बार हमने ये एंगल्स जोड़े थे, जुड़ गए थे, एडिशन हुआ था ना। अब की बार इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। ध्यान दें, ABP कौन सा एंगल है? ये वाला। DBC कौन सा एंगल है? ये वाला, नीचे वाला। और यदि इस पूरे एंगल में से हम ये एंगल काट दें, ये वाला, तो ये बच जाएगा। क्या नाम रहेगा? ABD। यहां ध्यान से देखें, यहां हमारे पास ये 3 एंगल हैं। एक पूरा बड़ा जो ABP था, एक नीचे वाला छोटा जो DBP था। घटाने का मतलब यहां काटना। ये पूरे ABP में से यदि मैं DBP एंगल घटा दूं या काट दूं तो कौन सा एंगल बचा? ABD। Therefore एंगल ABD। उधर बताओ कौन सा एंगल बचा? ACD। यही आपने पिछले उसमें सिद्ध किया था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में यही सेम बात x प्लस वाई आया था। यहां ये उसी तरह करते तो x माइनस वाई आ जाता। ये 2 एंगल इक्वल हो गए। यस सर। तो ABD और ACD ट्रायंगल ही लेने हैं।
बात समझ पा रहे हो? तो दीदी ध्यान से देखना, हम वैसे भी कर सकते थे इसके बिना भी। इस बात को सबसे पहले पकड़ो, ये तो मैंने दूसरी तरह सिखा दिया है, वो वाला भी यदि इतना आए तो। अब यहां देखो ABD कहां से दिखाई दे रही है? ये है ये ऐसा है जिसे कमजोर से आदमी के फेफड़े अंकल बताया था। Yes, sir. यस सर। तो यहां साफ साफ दिखाई दे रहा आपको, ये साइड पहले इसके बराबर है, V1 है, ये साइड इसके बराबर पहले से ही है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और ये कॉमन है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो आप इस तरह भी कर सकते हैं यहां ये सवाल। ये वाला पार्ट आप चाहो तो SSS से कॉन्ग्रुएंसी कर दीजिए, ठीक है? तो पहला पार्ट आप जिस तरह करें आपकी इच्छा। इस पहले पार्ट से जब आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई, क्या आप ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिख पाओगे आराम से? इस तरह भी लिख देते हैं क्यों? एन ट्रायंगल ABD and triangle ACD, AB is equal to AC, BD is equal to BC, sides of isosceles triangle, sides of isosceles Triangle. triangles, और AD is equal to AD कॉमन। यस सर। Yes, sir. तो क्या मैं लिख दूं therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS। ये पहला पार्ट सिद्ध हो गया क्या? Yes, sir. दूसरे पार्ट में देखें, यहां से हम एक रिजल्ट ले रहे हैं CP का। एंगल 1 is equal to 2, एंगल 1 is equal to 2। क्या ये बात आपको हजम हो गई है? Yes, sir. ABP ट्रायंगल ACP ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है। दूसरे क्वेश्चन में हम आते हैं ABP एंड ट्रायंगल ACP। तो बेटे AB बराबर AC तो पहले ही है, V1। क्या AP इज इक्वल टू AP कॉमन लिख दूं? Yes, sir. और एंगल 1 इज इक्वल टू 2 CP, क्योंकि पिछली ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट की थी, याद हो तो। These are congruent part, corresponding parts of congruent triangles। ये ट्रायंगल हमने इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट की थी, इस वजह से एंगल 1 इज इक्वल टू 2। अब ABP और ACP क्या कॉन्ग्रुएंट हो गई? Therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP by SAS। तो दूसरी बात सिद्ध हो गई। क्या CP CT से लिख दूं? BP is equal to PC, Yes, sir. Yes, sir. BP is equal to PC। CP CT से लिखेंगे BP is equal to PC। आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब तीसरे ट्रायंगल में आ जाए। तीसरी बात सिद्ध करने के लिए नीचे BDP और CDP इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP। क्या आपको मालूम है BD बराबर BC दिया हुआ था, आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स थी। क्या BP इज इक्वल टू PC CP CT से सिद्ध किया था? Yes, sir. क्या DP इज इक्वल टू DP कॉमन है? Yes, sir. यस। Yes, sir. therefore triangle BDP शाबाश
congruent to triangle CDP by SSS. SSS। ये बात समझ में आ गई? तो क्या CP CT से मैं एंगल 3 = 4 ले लूं? Yes, sir. Therefore एंगल 3 = एंगल CP CT। ये रिजल्ट ध्यान से देखो। एंगल 1 = 2 हो चुका। तो ये रिजल्ट सिद्ध करने के लिए मुझे क्या चाहिए? AP लाइन एंगल A और D को बाइसेक्ट करती है। तो ये दो बात क्या आपकी बात सिद्ध करती हैं? देखना अब आराम से। एंगल 1 = 2 हमने CP CT से लिखा था। सबसे पहले दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए। ये ट्राइंगल तीसरे नंबर पर हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो एंगल 3 = 4 CP CT फिर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? दिस लाइन AP divides angle A into 2 equal part and angle D into 2 equal part as well. Therefore AP bisects angle A and angle D। ये बात सिद्ध हो गई। अभी हमने जो लास्ट में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, क्या लास्ट वाला रिजल्ट याद है आपको? ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट हमने किया था ट्राइंगल CDP। तो CP CT से मैं लिखता एंगल 5 = 6। एंगल 5 = 6 CP CT। But 5 + 6 = 180 linear pair। But angle 5 plus angle 6 = 100 linear pair भी है ये। तो एंगल 6 को हटा के 5 लिख दीजिए। एंगल 5 plus एंगल 5 180, 2 times एंगल 5 180 और एंगल 5 कितना आ गया? 90। तो क्या मैं लिख दूं AP परपेंडिकुलर ABC? Therefore AP परपेंडिकुलर BC 90 डिग्री का ये एंगल हो गया इस वजह से। और हमने और क्या सिद्ध किया था? बट BP = PC। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लिखेंगे AP is perpendicular bisector of BC। इन दोनों से therefore AP is the perpendicular bisector of BC। इस तरह से हमारी चार बातें सिद्ध होती हैं। इसमें दो बात सिद्ध करनी है। 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है BC पर AP और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। बंद कर दो।